नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की कोई नई वीडियो में। वीडियो पसंद आ तो एक लाइक जरूर करना और चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हाँ किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे आपको, अगर आप किसी भी वेजिटेबल्स की खेती करते हो तो किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए और कौन से एनपीके खाद हैं जो हमारे पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करने में मदद करते हैं और पौधे को स्वस्थ हरा भरा रखने में भी काम करते हैं। तो कौन कौन से हमें एनपीके घुलनशील खाद हमें इस्तेमाल करने चाहिए। और तरह तरह के एनपीके खाद आते हैं, जैसे कि एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, बोरोन, जो तरह तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को अलग अलग स्टेज में पौधे की अवस्था में चलाना पड़ता है, जो हमारे पौधे की सही टाइमिंग पर अगर आप चलाते हो तो वो काम करते हैं। नहीं तो अगर आप बाद में भी डाल दो तो वो आपको काम नहीं कर पाता। तो देख सकते हो यहाँ पर अभी एक और गलतियाँ बता रहा हूँ जो बहुत सारे किसान भाई करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर मिट्टी को नमी बनाए रखना है, अंदर पानी आपको उतना चलाना है जितना पौधे के लिए ज़रूरी हो। और अगर कम पानी चलाओगे तो इससे आपके पौधे में तनाव भी देखने को मिलेगा, पौधे की ग्रोथ भी नहीं होगी और आपकी फसल जल्दी ख़राब हो सकती है। क्योंकि इसी समय से ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बहुत से किसान भाइयों की गलती क्या कर देते हैं कि जैसे ही अभी बारिश का सीज़न चल रहा है तो बारिश के सीज़न में करते हैं क्या है कि आपको बारिश का पानी सीधे मल्चिंग के अंदर नहीं जाता, पौधे को नहीं मिल पाता उतना ज़्यादा। तो इस यहाँ पर होता क्या है कि एक दिन बारिश हो गई, फिर दूसरे दिन ज़्यादा धूप निकलती है तो वहाँ पर पौधा मुरझाए, पत्तियाँ मुरझाई हुई सी रह जाती हैं और पौधे की जड़ें ग्रोथ जो सफ़ेद रूट निकले होते हैं वो वहाँ पर जलकर ख़राब हो जाते हैं, सड़कर ख़राब हो जाते हैं। क्योंकि ये मल्चिंग के नीचे इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो जिस वजह से होता क्या है, जो सफ़ेद जड़ निकली हुई होती हैं वो हमारी ख़राब हो सकती है। तो वहाँ पर पौधे में तनाव बढ़ जाता है, पत्तियाँ पीली पड़ने लगती है, तो इससे पौधे की ग्रोथ भी रुक जाती है। और इसीलिए अगर आप पौधे में इतना ही पानी, तो आप ज़रूर चेक करें दूसरे दिन बाद, बारिश के दूसरे दिन बाद, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी मिट्टी में नमी है या नहीं है। तो आप उसी हिसाब से पानी चलाओ तो ज़्यादा बेहतर रहता है। बहुत से किसान भाई को दिक्कत यही आती है कि उनकी फसल जो है, आप मल्चिंग पर भी खेती करते हो फिर भी आपकी फसल पीली पड़ रही है और फिर भी अच्छी तरीके से उत्पादन ज़्यादा नहीं निकल रहा। आप तरह तरह के एनपीके खाद का भी इस्तेमाल कर रहे हो लेकिन पौधे को सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है। तो इसका मुख्य कारण है सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो इसमें दिक्कत क्या आती है कि आपको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हो या आपकी फसल को कुछ ना कुछ समस्या, वायरस लगे हैं, तो इस वजह से होता क्या है, फसल पीली पड़ जाती है। अगर आप सही तरीके से फर्टिलाइज़र भी चला रहे हो, सही तरीके से पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पौधे के लिए, तो पानी मैनेजमेंट अगर आप सही नहीं कर रहे हो, पानी कम दे रहे हो या ज़्यादा दे रहे हो, तो इसमें बहुत बड़ी दिक्कत समस्या आ जाती है। क्योंकि पानी से ही पौधे की ग्रोथ सारा मेंटेनेंस बना रहता है। तो पानी अगर आप कम चलाते हो तो यहाँ पर तनाव पड़ जाता है फसल में, फसल पीली पड़ जाती है। तो यहाँ पर दिक्कत आती है कि आपके ज़्यादा वायरस लगेंगे और ज़्यादा फसल जल्दी ही ख़राब हो जाएगी, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं जा पाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर अभी हमारा जो जर्मिनेशन हुआ है लौकी की, यहाँ पर हमने बीएनआर की जो सरिता वैरायटी आती है उसको हमने लौकी लगाई हुई है। क्योंकि हमने इसकी पिछले वीडियो में भी बताया था कि हम इसकी लौकी की खेती अभी के टाइम पे करने वाले हैं। इसका रेट भी काफ़ी शानदार मिलेगा, क्योंकि इस टाइम सबसे ज़्यादा लोग लौकी की फसल पर ध्यान नहीं देते हैं और यहाँ पर हम काफ़ी समय से करते आ रहे हैं। तो काफ़ी समय में रेट हमें बढ़िया देखने को मिलता है। इस समय लगाते हैं तो इसमें अच्छा, कम वायरस लगते हैं और अच्छा उत्पादन निकलता है और फसल में कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। इसमें कम खर्च में भी हमारा बेहतर उत्पादन निकल जाता है और बेहतर अच्छी तरीके से पैसा भी कमा सकते हो। तो इसमें देख सकते हो यहाँ पर अभी हम बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से फर्टिलाइज़र हमें इस अवस्था में अपनी फसल की चलाने चाहिए। जो बहुत सारे किसान भाई गलतियाँ क्या कर देते हैं, शुरुआती अवस्था में तो वो फर्टिलाइज़र एनपीके के नहीं देते हैं, लेकिन जैसे ही इसमें फल फूल आने लगते हैं, फल फूल आ रहे होते हैं, तब इसमें फर्टिलाइज़र देना ज़रूरी समझते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पौधे में शुरुआती अवस्था से ही हमें जो है पौधे में तरह तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देने चाहिए, जो हमारे पौधे की बढ़वार के साथ साथ पौधे का विकास करने में भी मदद करते हैं। अगर शुरुआती अवस्था से ही हमारा पौधा स्वस्थ, हरा भरा, मजबूत रहेगा तो हमारे बाद में जो फल फूल झड़ने की समस्या, दिक्कत आती है, वो आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगी और फसल आपकी लंबे समय तक चलेगी। जो आप दवा का स्प्रे करोगे उसका रिजल्ट भी बढ़िया मिलेगा और आपको ज़्यादा खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर ये दिक्कत आती है बहुत से किसान भाइयों की कि यहाँ पर कौन से फर्टिलाइज़र हमें इस्तेमाल करने चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर अगर आप खीरा की खेती कर रहे हो, टमाटर की खेती कर रहे हो, या बैगन या शिमला मिर्च जैसे कि करेले हो गए, खीरा हो गया, तो इसमें जैसे ही पत्तियाँ देख सकते हो इतना निकल आता है, जैसे ही पत्तियाँ पौधे की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है एनपीके 19-19, जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है 19-19%। तो जिसमें पौधे की जड़ों के साथ साथ पौधे की वृद्धि होती है
और पौधे का अच्छी तरीके से हरावन और स्वस्थ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो देख सकते हैं यहाँ पर इसके लिए हमने ड्रेंचिंग में लिया हुआ है ह्यूमिक एसिड लिया हुआ है और इसके साथ NPK 19-19 डाला हुआ है, जिससे पौधे की वृद्धि होगी और पौधे का जड़ों से ही ज़्यादा से ज़्यादा विकास होगा। जितनी ज़्यादा पौधे की जड़ें ग्रोथ करती है उतना ज़्यादा पौधा स्वस्थ हरा भरा रहता है और पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा हमें वायरस कम देखने को मिलते हैं। देख सकते हो यहाँ पर अभी हमारा कितनी स्वस्थ हरी भरी तरीके से जर्मिनेशन पूरा 90% से 90-95% तक पूरा हुआ है और यहाँ पर सारे पौधे एक समान तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं और यहाँ पर किसी भी प्रकार की अभी समस्या वायरस नहीं लगा हुआ है। तो इस अवस्था में किसान भाई स्प्रे भी हमें ज़्यादा पावरफुल दवा के नहीं लेने हैं, नहीं तो बहुत बड़ी समस्या देखने को मिल सकती है। क्योंकि यहाँ पर पौधे की जो है अगर आप ज़्यादा पावरफुल दवा का स्प्रे करोगे तो इससे पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और कहीं ना कहीं वही दवा अगर आप ज़्यादा पावरफुल दवा अगर बाद में स्प्रे करते हो तो वहाँ पर काम भी नहीं कर पाती। तो यहाँ पर कम पावरफुल जैसे नीम ऑयल, एक्टोमोप्राइड 20% आता है उसका आप थाइमोथोक्सोम ये कम पावरफुल दवाओं का स्प्रे करो तो इससे आपका रिजल्ट भी अच्छा हो जाएगा और पौधे भी कोई भी जो है नुकसान देखने को नहीं मिलेगा और आपकी जो है फसल भी स्वस्थ हरी भरी रहेगी। तो ड्रेंचिंग में आपको ये डालना ही डालना है। जैसे ही आपकी फसल 10 से 15 दिन की हो जाती है वैसे वैसे आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, बोरोन, मैग्नीशियम ये फर्टिलाइज़र आपको चलाने होते हैं, जो पौधे की अवस्था के अनुसार आपको डोज बढ़ाना होता है और बदल कर इसको देना होता है हफ्ते में या 15 दिन के अंतराल पर, जिससे आपको बाद में दिक्कत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। जैसे बहुत सारे लोगों को समस्या आती है कि पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा शाखाएँ नहीं निकलती है, पौधे की बेल बढ़ जाती है। तो यहाँ पर दिक्कत आती है कि आपको उसके साथ NPK फर्टिलाइज़र के साथ साथ ऐसे फर्टिलाइज़र चलाने होंगे जो इसमें पौधे की शाखाएँ भी निकले, पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल आए, फल फूल की साइज़ बढ़ाई हो। तो इस तरीके से आपको मचान विधि बनानी है लौकी की खेती के लिए। तो देख सकते हो इसके लिए आपको हमारे जो है चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना है। तो इससे आपको बहुत जैसे जैसे हम इसकी मचान तैयार करेंगे, कैसे हम इसको तैयार करके मचान के ऊपर ले जाते हैं, कौन कौन सी दवा स्प्रे करते हैं, कौन कौन सी फर्टिलाइज़र डालते हैं, वो आपको सारा ए टू जेड हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी। और अगर आप भी करते हो तो आपको भी समझ आ जाएगा किसी भी फसल में कब किस अवस्था में हमें कौन से NPK फर्टिलाइज़र चलाने होते हैं जो हमारे पौधे के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और वो फ़ायदेमंद होते हैं, जिसका हमें रिज़ल्ट भी बढ़िया मिलता है और कम खर्च में हमारा ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो सकता है। इसमें बात करें तो किसान भाइयों इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है मचान को बेहतर बनाना, मचान को अच्छी तरीके से तैयार, मजबूत और अच्छी तरीके से जो है चारों तरफ से जो है स्टे मारना होता है। क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा वजन होने की वजह से दिक्कतें आ सकती है, बाद में गिर सकता है मचान। तो इसमें एक बार गिर गया तो इसको दोबारा नहीं उठा सकते। तो यहाँ पर इसको पहले से मजबूती अच्छी तरीके से तैयार करना है जिससे बाद में दिक्कत ना हो। क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जब फल फूल सेटिंग होते तो बहुत वज़न ज़्यादा हो जाने की वजह से दिक्कत आ सकती है। तो इसको कैसे बनाना है ये आपको हमारे चैनल के माध्यम से अगली वीडियो में बहुत बढ़िया तरीके से जानकारी भी मिल जाएगी और समझ भी आ जाएगा। क्योंकि हम भी अपने यहाँ इसी तरीके से मचान तक को तैयार करने वाले हैं। इसी तरीके से हम काफ़ी समय से करते आ रहे हैं। इसी तरीके से हम अपनी कुंदरू की फसल में, खीरा की, करेले की भी तैयार करते हैं। इससे हमें बहुत बेहतर रिजल्ट भी अच्छा मिलता है और इससे आपके फसल की जो है चमक भी काफ़ी शानदार रहती है, फसल ज़्यादा लंबे समय तक चलती है और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन भी निकलता है। तो किसान भाई आप अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। अभी आपको किसान भाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है NPK 19-19 और ह्यूमिक एसिड का ड्रेंचिंग कर देना। उसके बाद अभी आपको किसी भी फसल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पानी का अच्छी तरीके से जो है देना है। पानी अगर कम दोगे तो इससे दिक्कत ज़्यादा देखने को मिलेगी और पौधा मुरझाए हुए रहेंगे और जो है पत्तियाँ पीली पड़ जाएंगी और ख़राब भी हो सकती है जल्दी से जल्दी फसल। तो ये यहाँ दिक्कत ज़्यादा आती है। बरसात होती है, बरसात के दूसरे दिन पानी थोड़ा बोड़ा चलाओ। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर मिट्टी के नीचे, यहाँ पर मल्चिंग के नीचे पानी बरसात का नहीं जा पाता है और यहाँ पर पूरी नली टाइप की रहती है, यहाँ पर बहकर नीचे चला जाता है। तो यहाँ पर ये निकालने वाली पानी को अच्छी तरीके से व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि ज़्यादा बरसात होने की वजह से भी हमारी फसल ख़राब हो सकती है। ज़्यादा बरसात होने की वजह से हमारी फसल में ज़्यादा पानी भर जाने की वजह से तो गैस पर जो है जड़ सड़ कर ख़राब हो सकती है। यहाँ पर पानी को अच्छी तरीके से निकालने की व्यवस्था ज़रूर होनी चाहिए आपके पास। क्योंकि यहीं पर बहुत से लोगों को दिक्कत ज़्यादा देखने को मिल सकती है। लौकी की फसल, खीरा की, करेले की फसल में बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है पानी की वजह से। डाउनी मिल्ड्यू का अटैक ज़्यादा पड़ता है और पौधे में फंगस जनित रोग ज़्यादा लगते हैं। तो इससे दिक्कत ज़्यादा आती है। ज़्यादा तरीके से
फसलें ख़राब हो सकती है। तो ये बीच में खरपतवार मारने वाली दवा का स्प्रे ज़रूर करें, क्योंकि खरपतवार से ही जो है सबसे ज़्यादा रस्ट चूसक कीट ज़्यादा बढ़ते हैं और ज़्यादा वायरस समस्या देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर सफाई ज़रूरी रखें पहली बात, और दूसरी बात पानी अच्छे तरीके से चलाएं और फसल में समय समय पर स्प्रे ज़रूर लेते रहें। आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने हफ्ते 15 दिन तक यहाँ पर स्प्रे नहीं ले रहे हो, तो यहाँ पर बाद में एकदम से आपको दिक्कत ज़्यादा देखने को मिलेगी, एकदम से आपकी फसल पूरी नष्ट हो सकती है। तो यहाँ पर अब जैसे ही बरसात होती है, बरसात के बाद बहुत सारे कीटों का अटैक फैलता है। जैसे कि अगर आप करेले की खीरे की खेती कर रहे हो, तो खीरा की खेती के बारे में भी आपको बहुत सारी ऐसी दवा डालनी पड़ेगी, जिससे थ्रिप्स का अटैक हो गया, माइट का अटैक हो गया, और सफ़ेद मक्खी का अटैक ज़्यादा पड़ता है खीरे में। और करेले में जैसे कि ब्लैक थ्रिप्स का अटैक, ये सारी बहुत सारी दिक्कत आती है। जैसे ही बरसात रुकती है, बरसात होने के बाद सबसे ज़्यादा थ्रिप्स का अटैक फैलता है। थ्रिप्स अगर आपकी एक बार भी फसल में लग गया, तो वो ऐसा है कि आपने अगर सही से तरीके से दवा का स्प्रे किया, सही तरीके से आप उसमें शेड्यूल पे काम करते रहे, आपने बदल कर एक दो दवा स्प्रे कर दी, तो वहाँ पर कंट्रोल हो सकता है। नहीं तो थ्रिप्स का तो ऐसा है कि आप कितना भी दवा डालो, कितना भी स्प्रे करो, वो आपका कंट्रोल नहीं होने वाला है, जब तक कि आप उसको शेड्यूल पे अच्छी तरीके से कम मेहनत करके स्प्रे ना करते रहो। तो वहाँ पर दवा भी काम नहीं करेगी, आपको लगेगा दवा काम नहीं कर रही, लेकिन अगर आप इसके लिए थ्रिप्स के लिए बहुत बेहतर तरीके से काम करना होता है। इसके जड़ों के ज़रिए भी इसमें जो है इंसेक्टिसाइड दवा का स्प्रे कर जो है ड्रेंचिंग में देना होता है, और ऊपर की तरफ से भी स्प्रे लेना होता है। तो हमारी जो है थ्रिप्स कंट्रोल हो सकती है 90 से 95% तक। आपको अगर पूरा कर 90-95% तक कंट्रोल करना है, तो यहाँ पर बहुत तरीके से आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर हफ्ते में एक बार स्प्रे लेना ही ज़रूरी है, और बदल कर दवा स्प्रे करनी है। ऐसा नहीं वही दवा स्प्रे करते रहोगे तो वहाँ पर दिक्कत आ सकती है। खीरा की फसल में इतनी जब छोटी अवस्था होती है, तो यहाँ पर लीफ माइनर का अटैक, सफ़ेद मक्खी का अटैक होने लगता है। तो इसके लिए आप कम पावरफुल दवा को स्प्रे करो, जैसे थाइमोथॉक्सम नीम ऑयल का स्प्रे ले सकते हो। और इसके बाद भी अगर कंट्रोल नहीं हो रहा, तो आप सिजेंटा का अली का ले सकते हो, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। और इसमें थ्रिप्स का थोड़ा मोड़ा कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन ब्लैक थ्रिप्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। मतलब वो ऐसा है कि वो उसको आप किसी भी दवा का स्प्रे करो, लगातार कंटिन्यू अगर आपने उस पर ध्यान ना दिया, तो आपका 10 से 15 दिन बाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा जो है समस्या देखने को मिल सकती है। मिर्च में खासकर बहुत ज़्यादा तेज़ी से दिक्कत आती है। तो यहाँ पर हफ्ते बारिश के बाद यहाँ पर दवा स्प्रे करनी ज़रूरी है, तो यहाँ पर इसके बाद आपको समस्या कम देखने को मिलेगी। थ्रिप्स को कंट्रोल करने का बेस्ट इलाज ये है कि आप लगातार उस पर काम करो, और बदल कर दवा का स्प्रे करो। थ्रिप्स के लिए बहुत सारी दवा है मार्केट में आती है, और नई कंपनियाँ की जो है नई दवाएँ आ रही हैं, उनका भी इस्तेमाल किया करो, उसका बेहतर रिजल्ट मिलता है। क्योंकि हर साल जो है नए केमिकल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, जो थ्रिप्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद, और थ्रिप्स को ज़्यादा कंट्रोल करने में महत्व है उनका। जो नई दवाएँ आ रही हैं, उनका भी स्प्रे करो, बदलते समय के अनुसार अपने आप को बदल दिया करो। क्योंकि अगर आप उन्हीं दवाओं का स्प्रे करते रहो, उन्हीं वैरायटी को लगाते रहोगे, तो इससे बहुत सारी दिक्कत आती है, वायरस भी लगते। तो जैसे ही मौसम बदलता है, यहाँ पर अपने आप को भी आप नई वैरायटियाँ लगाओ, नई तरीके से आप ऐसी फसलें लगाओ जिसमें ब्लैक थ्रिप्स का अटैक कम होता हो, और उसमें फ़ायदा भी अच्छा हो, उत्पादन भी ज़्यादा निकले। तो यहाँ पर अगर आपके यहाँ ज़्यादा थ्रिप्स का अटैक हो रहा है, तो यहाँ पर 1-2 साल ऐसी फसलें लगाओ जिसमें थ्रिप्स का अटैक ही ना होता हो। जैसे कि बात करें तो लौकी की खेती या कैसे है जिसमें थ्रिप्स का अटैक ही नहीं होता, ब्लैक थ्रिप्स का अटैक ही नहीं होता है। तो यहाँ पर हमने इसको लिया हुआ है, क्योंकि लगातार हम मिर्च जो है खीरा हीरा लगाते आ रहे थे, तो इसमें दिक्कत ज़्यादा हो रही थी, ब्लैक थ्रिप्स का अटैक ज़्यादा और वाइट फ्लाई का अटैक ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं आती थी, ज़्यादा खर्च होने की वजह से बहुत सारी जो है इसमें फ़ायदा नहीं हो पाता। तो यहाँ पर इसलिए हमने फसल को चेंज कर दिया है, और यहाँ पर लौकी इसमें वायरस भी कम लग रहे हैं, और पौधा भी अच्छा हो जाता है, उत्पादन भी ज़्यादा निकलता है। मसार में से बहुत कम लोग करते हैं अभी के टाइम पे, तो यहाँ पर अच्छा रेट भी मिलने के चांस भी है। तो किसान भाई, अगर आप भी करना चाह रहे हो तो इस बार ज़रूर करके देख लेना, थोड़ी मोड़ी ट्राई कर लो। अगर आपको ज़्यादा बेहतर लगे तो यहाँ पर बाद में आप ज़्यादा बढ़ा सकते हो, लेकिन आपको 1-2 लाइनों में ट्राई ज़रूर करना चाहिए कि आपके एरिया में रेट भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं।
और देख सकते हो आपको किस टाइम पे कौन से फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने चाहिए। जैसे कि NPK 52 34 13 0 45 12 61 ये 52 34 जैसे 00 50 ये फर्टिलाइज़र आते हैं। तो इनको आपको कब देने चाहिए, कैसे देने चाहिए, तो ये आपको आने वाले समय में आपको वीडियो के ज़रिए A to Z जानकारी भी मिल जाएगी। तो ऐसी इस अवस्था में जब पौधे की बढ़वार के समय हमें उन फर्टिलाइज़रों का इस्तेमाल करने चाहिए जो पौधे की वृद्धि और विकास करने में मदद करते हैं। तो NPK 19 19 और 12 61 का इस्तेमाल करें। फिर उसके बाद जब पौधे में फूल बनने लगे, फल आने की स्टेज पर हो, तो यहाँ पर टॉनिक का इस्तेमाल करें। और जो है NPK फर्टिलाइज़र 13 0 45 52 34 इन फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर होता क्या है, फल भी आते हैं और कंटिन्यू आपकी जो बेल होती है उसमें फल फूल आते रहते हैं और सेटिंग होते रहते हैं और फलों की साइज़ को बढ़ाने में मदद करते हैं। और जो फल हमारे टेढ़े मेढ़े रह जाते हैं, तो इस तरीके की समस्या को कंट्रोल करने के लिए आपको कैल्शियम और बोरोन का इस्तेमाल करना चाहिए, जो पौधे की फलों की साइज़ को बड़ा करने में, फलों की चमक को काफ़ी शानदार करने में मदद करता है और फसल में हरापन बनाने में मदद करता है और पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। इसमें वायरस कम लगते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर इसमें फल एक समान है और एक साइज़ के हैं और काफ़ी ज़्यादा हरे भरे और एक एक ही साइज़ के, मतलब सारे एक ही साइज़ के हैं। तो इसके लिए NPK जो है कैल्शियम बोरोन मैग्नीशियम सल्फेट जो पौधे के हरेपन में भी मदद करता है। तो अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर जो फर्टिलाइज़र है ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया गया, तो ऐसा नहीं है। जो पौधे के लिए जब जब जितनी मात्रा में ज़रूरी है हो, जैसे कि अगर आप 13 0 45 कैल्शियम बोरोन ये फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करोगे, जैसे ही फल फूल आ रहे हैं, फल फूल सेटिंग हो चुके हैं, तो वहाँ पर काम अच्छा करेगा। लेकिन अगर आपको जो पौधे के लिए ज़रूरी नहीं है, अगर उसका भी आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो वहाँ पर वो मिट्टी है, मिट्टी में चाहे कितना भी डालो वो सब मिलकर नीचे ही चला जाना है। लेकिन अगर पौधे के लिए जब कैल्शियम की ज़रूरी है, तो कैल्शियम डालोगे तो वहाँ पर अच्छा काम करेगा और अच्छे आपको रिजल्ट भी अच्छा देखने को मिलेगा, फसल स्वस्थ हरी भरी रहेगी। तो यहाँ पर उन्हीं फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है जो पौधे के लिए ज़रूरी है और फालतू का खर्च नहीं करना है। किसान भाई वीडियो पसंद हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा खर्च हो जाता है। तो ज़्यादा खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन निकालने के लिए हम आपको बेहतर से बेहतर जानकारियाँ देंगे। वो वीडियो पसंद हो लाइक चैनल सब्सक्राइब।